रहे हैं श्री राम। विदेशों में भी उत्साह, मॉरिशस से अमेरिका, जोश का वही नजारा। सबसे पहले बात मॉरिशस की करते हैं, जहां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर वहां की सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए 22 जनवरी को 2 घंटे की छुट्टी देने का ऐलान किया है। जहां मॉरिशस सरकार के इस फैसले से वहां रहने वाले हिंदू खुशी से सराबोर हैं, तो इसके साथ ही मॉरिशस की तरह ही दूसरे देशों से भी उम्मीदें बढ़ गई हैं। तो भारत में हम लोग कितनी धूमधाम से भारत में ये प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी कैसे भारत में मना रहे हैं, तो क्यों ना हम मॉरिशस में उसी टाइम यानी कि 11 से लेकर 1 बजे तक जो हमारे मॉरिशस में लाइव टेलीकास्ट होने जा रहे हैं, तो क्यों ना 2 घंटे के लिए हमें भी छुट्टी दिया जाएगा। तो इसीलिए हमने एक लेटर हमारे प्राइम मिनिस्टर को भेजा और हमारे प्राइम मिनिस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग कहना चाहते हैं, क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड में ये हमारे पहले प्रधानमंत्री है जो ये डिसीजन लिया है। तो ऐतिहासिक मौके को खास बनाने के लिए पूरे मॉरिशस में जोर शोर से तैयारियां भी चल रही हैं, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेकर अयोध्या में होने वाले राम मंदिर उद्घाटन का मॉरिशस में सीधे प्रसारण की भी व्यवस्था की गई है। 22 को हम लोगों सभी लोग जाकर हमारे जो कैपिटल है पोर्ट लुइस, मॉरिशस का जो कैपिटल है, एक बड़ा सा स्क्रीन रहेगा और उसमें सभी लोग लाइव ये जो प्राण प्रतिष्ठा का जो चलेगा इंडिया में, सभी लोग हम लाइव देखेंगे इन द कैपिटल ऑफ मॉरिशस। और उसमें हमारे चीफ गेस्ट रहेगा हमारा प्राइम मिनिस्टर। वहीं शताब्दियों के बाद अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन पर मॉरिशस के सनातनियों का मानना है कि इस बार एक नहीं बल्कि 2 दिवाली मनाई जाएगी। इसके लिए भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ये जो मैंने बोला है कि 22 को ये हम लोग दूसरा दिवाली इस साल पहली बार के लिए हम लोग 2 दिवाली मना रहे हैं। एक 22 को रहेगा जनवरी को और दूसरा 31 अक्टूबर को रहेगा। बात अमेरिका की करें तो यहाँ भी भारतवंशियों में राम मंदिर को लेकर उत्साह कम नहीं है। जैसे जैसे भव्य राम मंदिर के उद्घाटन की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे इसे लेकर जोश की तस्वीरें अमेरिका के तमाम हिस्सों से भी आ रही हैं। तस्वीरें अमेरिका के न्यू जर्सी से हैं, जहां प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले विशाल कार रैली निकाली गई, जिसमें तमाम राम भक्तों ने शिरकत की। हाथों में जय श्री राम के ध्वज थामे सैकड़ों लोगों ने अपनी खुशी का इजहार किया। इसके अलावा अमेरिका के ही मैरीलैंड राज्य से एक और भव्य तस्वीर सामने आई है, जहां बड़ी तादाद में राम भक्तों ने जय श्री राम के उद्घोष के साथ टेस्ला कारों के साथ राम धुन पर टेस्ला म्यूजिक शो का आयोजन किया गया। वहीं 22 जनवरी के दिन जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो उस दिन अमेरिका में न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध टाइम्स स्क्वायर से लेकर सैन फ्रांसिस्को तक कई बड़े-बड़े आयोजन होंगे। We have almost a dozen events across the United States where they will be celebrating the opening of the temple, all the way from New York, Times Square. If you go to Boston, you go to Washington DC, you go to LA or San Francisco, there are events basically signed up which will happen same time as they do the opening in India. राम मंदिर को लेकर भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में सनातनियों का जोश हाई है। अब बस इंतजार 22 जनवरी का है, जब सभी के आराध्य भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इसके लिए हर कोई बेसब्री से उस पल की राह देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बीच बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से को लेकर, जहां पर मध्य प्रदेश में अयोध्या के मद्देनजर 22 जनवरी को ड्राई डे का ऐलान किया गया है। यूपी राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में भी यहां पर शराब की दुकानें बंद रहेंगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये बड़ा ऐलान है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये बड़ा ऐलान किया है। 22 जनवरी को जब भगवान राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दिन मध्य प्रदेश में ड्राई डे होगा, यानी शराब की दुकानें बंद होंगी।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में मर्डर की वारदात से सनसनी फैल चुकी है। आपको बता दें, परिवार ने सीधे आरोप लगाया है कि धार्मिक नारेबाजी को लेकर एक समुदाय ने बेरहमी से निर्मम हत्या कर दी। हालांकि अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस हर एंगल से मामले की तफ्तीश करने की बात कर रही है। आपको पूरी खबर दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। प्रदर्शन, नारेबाजी, हंगामा और भारी पुलिस बल की तैनाती। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के उन्नाव की है, जहां एक विवाद बढ़ा तो दो पक्षों में बात मारपीट तक आ गई। सिर्फ मारपीट ही नहीं, बल्कि इस विवाद में दोनों पक्षों में पथराव भी हुआ, साथ ही कई राउंड की फायरिंग भी हुई। मामला उन्नाव के गंगा घाट का है। बताया जा रहा है कि विवाद इतना बढ़ा कि पथराव के साथ साथ फायरिंग हुई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई तो एक शख्स के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। पीड़ित पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि मारपीट और फायरिंग इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए थे, जिसके बाद दूसरे पक्ष को गुस्सा आ गया और फिर बात मारपीट, पथराव और फायरिंग तक आ गई। वह क्या था, ये 22 तारीख को जो राम मंदिर का मोदी योगी ने उद्घाटन के लिए हर मंदिर सजाने के लिए कहा था, तो मतलब 5-10 रुपये चंदा ले रहे थे, तो जय श्री राम नारा लगा दिया, तो काले खां मतलब को ये मर्डर कर चुका, उसको गुस्सा आ गया तो हमको भी मारा और हमारे भाई को गोली मार दिया, मतलब भाई हमारे एक्सपायर हो चुके हैं। इतना ही नहीं, पीड़ित पक्ष का ये भी आरोप है कि फायरिंग और पथराव करने वाला कोई और नहीं बल्कि इनके इलाके का हिस्ट्री शीटर है। उसने ही मारपीट की और एक साथ कई राउंड की फायरिंग की, जिसके बाद हमले में एक शख्स की मौत हो गई। साथ ही पीड़ित ने पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लगाया और हिस्ट्री शीटर को संरक्षण देने वाली बात भी कही। उन्नाव जिले की गंगाघाट कोतवाली की पुलिस कोई सहयोग नहीं दीजिए। वो कह रहे उनके पास जाओ, पहले एप्लीकेशन लिखा कलम के साथ में एप्लीकेशन लिखे, कह नहीं एप्लीकेशन नहीं जान बाहर जाओ। जब तक मालूम पड़ा इधर से मतलब घर में कूद के मार रहे सबका, मतलब ऐसे पुलिस है। थाना पूरा कह रहे, थाना कोतवाली कह रहे हैं, अंदर कोई सुनवाई नहीं। महिला के अंदर भी कह रहे हैं, ओके अंदर को कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। एक तरफ पीड़ित पक्ष और ग्रामीण गुस्से में सड़क पे प्रदर्शन करते हुए दूसरे पक्ष पर हमले और फायरिंग का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस ने ऐसे किसी भी मामले की पुष्टि से इनकार किया है। पुलिस की माने तो विवाद श्री राम के नारे से नहीं बल्कि नशेबाजी की वजह से बढ़ा था। मुक्त के संदर्भ में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया चुका है और कतिपय प्लेटफॉर्म्स पर ये खबर प्रसारित की जा रही है कि धार्मिक कारणों से ये मारपीट की घटना घटित हुई। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। हालात ना बिगड़े इसके लिए एएसपी, एडीएम, एसडीएम अफसरों ने डेरा डाला हुआ है। किस वजह से मामला भड़का, इसका खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा। वहीं पुलिस का ये भी कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। जो भी मामले में दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।